नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरजीत, मैं एक शराबी। हाय गुरजीत। हाय 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 गुरजीत हाय, भाई। थैंक यू। और ईश्वर की दया, फेलोशिप की मदद, आप सभी के सहयोग और स्पॉन्सर के मार्गदर्शन से इन 12 कदमों के कार्यक्रम से शराब के पहले जहरीले घुट से दूर हूँ और कोई इच्छा भी नहीं हो रही। एक एक दिन करके ठीक हो रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू माय ऑनलाइन होम ग्रुप, पिंक सिटी ऑनलाइन ग्रुप, कि मुझे आज फिर से सेवा का एक अवसर प्रदान करने के लिए कि मैं अपने जो भी मेरे अनुभव हैं, और ये जो आज का जो टॉपिक है डिजीज ऑफ डिनायल, मुझे तो दूर दूर तक नहीं पता था जब तक मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में नहीं आया था। पर आज के दिन मैं इस पे अपने जो अनुभव, जो मेरी लाइफ स्टोरी के दौरान या मेरे ए में आने के बाद और आज के दिन में भी इस टॉपिक के ऊपर मेरी मेरी सोब्राइटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल इस टॉपिक ने प्ले किया है। इट्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय सोब्राइटी सो फार। जर्नी बहुत छोटी सी है बट बहुत खूबसूरत है। और जो आज का टॉपिक मुझे दिया गया, डिजीज ऑफ डिनायल, यानी मैं कभी भी किसी चीज एक्सेप्ट करने के लिए था। तो मैं दोस्तों अपनी शुरुआत करूंगा अपने बचपन से ही। तो बचपन से ही ऐसा होता था कि अगर अगर मैं किसी टेस्ट में, किसी में मेरे मार्क्स कम आ जाते होते थे, तो मैं ये बताता होता था कि हाँ, टेस्ट में मार्क्स इसलिए कम आए कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे नहीं पढ़ाया और इसलिए मेरे मार्क्स कम आए। मैं अगर किसी स्कूल में, अगर किसी एग्जाम्स में या कुछ ऐसा करते हुए कि मेरे मेरे वहां पे मार्क्स कम आए या मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो टीचर वॉज रिस्पॉन्सिबल। आई नेवर हैड अ फॉल्ट। मेरी कभी कोई गलती नहीं थी। मैं तो अच्छा था और ये सब गलतियां उनकी थी, मेरी कोई गलती नहीं थी इसमें। तो दिस वाज द डिनायल। इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम माय वेरी चाइल्डहुड ओनली, और ये चलता गया। और धीरे धीरे करके हर चीज में, मतलब मैं सिर्फ अभी बात अल्कोहल की नहीं करूंगा, अल्कोहलिज्म की करूंगा। एक्चुअली अल्कोहलिज्म इज डिजीज विच इज बिगर देन बीइंग एन अल्कोहलिक। शराब से जो डिनायल है वो तो है ही है, और बाकी हर चीज में मेरा डिनायल था। अब डिनायल ये है कि अगर मैं किसी तरह से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस गया किसी टाइम पे जाके, आगे जाकर, और मेरे घर में पता लग गया, तो डिनायल इसमें ये था कि मेरी कोई गलती नहीं थी। बस द थिंग वाज आई कुडंट हाइड माय फोन प्रॉपर्ली। तो वहां से वो चैट पड़ी गई और यहां से प्रॉब्लम आ गई, मेरी कोई गलती नहीं। फिर दोस्तों शुरू शुरू में मैं जब शराब पीने पीने लगा, इट ऑल स्टार्टेड विद अ बॉटल ऑफ बियर। तो धीरे धीरे ठीक था, चलो। मुझे नहीं पता कि कब वो बियर की बॉटल ग्रेजुएट होके एक क्वार्टर पे पहुंची और वो आगे बढ़ रही थी, और मेरे दोस्त मुझे मना कर रहे थे, मुझे दिखा रहे थे, मुझे बता रहे थे कि ये जो तू पी रहा है, एंड तू तू कुछ और ही टर्न अराउंड हो रहा है। हम कोई एक दो पैग में रुक जाते हैं पर तेरा तो बढ़ता ही जा रहा है। तो मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह का नहीं हूँ। आपने कभी देखा है मुझे गिरते हुए? आपने कभी देखा है कि मैं सुबह पीनी शुरू कर दूं? आपने कभी देखा है कि मैं चोरी कर रहा हूँ? आपने कभी देखा है कि मैं किसी से उधार मांग के पी रहा हूँ? आपने कभी देखा है कि मैं कोई देसी शराब पी रहा हूँ? इट्स नॉट लाइक दैट। तो मैं ऐसा नहीं हूँ, यू नो, आई एम डिफरेंट। आप लोगों को जो जिनकी बात कर रहे हो, आप जो जो शराबीपन से ग्रस्त हैं, वो कुछ और ही लोग होते हैं, मैं वैसा नहीं। फिर मुझे, मतलब डिनायल की एक हद देखिए, मेरे फादर की डेथ सिरोसिस ऑफ लीवर से हुई, और मुझे नहीं पता लगा कि मैं कब ये नकारता नकारता ये शराबीपन में घुसता चला गया, शराब में आता चला गया। और मैं हर बार यही कहता था कि मैं वैसा नहीं हूँ। मेरे डैड क्या करते थे, वो खाना नहीं खाते थे, वो शराब पीने लग जाते थे। वो दिन में खाना स्किप कर देते थे, अपना खाना किसी और को दे देते थे, वो शराब पी लेते थे। मैं तो कोई बात नहीं, शाम को एक क्वार्टर लगाता हूँ, ज्यादा से ज्यादा दो पैग और हो जाते हैं। और किसी दिन ऐसा भी होता था, किसी दिन पीते पीते, कि अगर मैं थोड़ी ज्यादा पी के थोड़ा लड़खड़ा भी गया, तो दैट वाज द प्रॉब्लम विद माय फ्रेंड्स, जिन्होंने मुझे जबरदस्ती वो आखिरी वाले दो पैग लगा लिए। नहीं तो मैं तो बिल्कुल ठीक था, मैं तो इतनी पीता होता हूँ, मैं इससे ज्यादा नहीं पीता। और दोस्तों हालात कुछ ऐसे आने शुरू हुए कि जिन जिन चीज़ों के लिए मैं कहता होता था कि मैं अ, उधार नहीं माँगता, मैं चोरी नहीं करता, मैं दिन में नहीं पीता, मैं किसी की कॉस्ट पे, अपनी फैमिली की कॉस्ट पे नहीं पीता, तो ये सब चीज़ें मेरे साथ होनी शुरू हो गई। यहाँ भी डिना मैं किस हालातों से गुज़री हूँ, मैंने ये सब कुछ देखा है। तेरे फादर की डेथ हुई है। नहीं मम्मा, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं वैसे नहीं पीता। अब देखना, मैं आराम से, मैं कभी सैटरडे पी लिया करूँगा, मैं संडे पे छुप-छुप के पीनी शुरू कर दी।
मेरे दोस्त मना करते रहे, देन आई गॉट मैरिड, मेरी वाइफ मुझे मना करते रहे कि कोई बात नहीं, नहीं, मैं आई एम जस्ट अ पार्टी ड्रिंकर, तो मैं कभी-कभी वहाँ पी लेता होता हूँ, मैं वैसे नहीं पीता। और ये डिनायल पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि मतलब एक टाइम आ गया कि जब जो चीज़ें मुझे लगती होती थी कि ये सब चीज़ें वो शराबी जो करते होते हैं, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल वैसा ही होता चला गया। मैं दिन में पीने लग गया। मुझे जब पैसे नहीं मिलते थे, तो मैं उधार माँग के पीने लग गया। अगर वहाँ से भी पैसे नहीं मिलते थे, तो मैं घर पे चोरी करने लग गया। स्टिल आई वाज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट ये मेरी कोई कोई मेरी प्रॉब्लम है, शराबी बन चुका हूँ मैं। मैं अपने दोस्तों के साथ बैठता होता था, तो वहाँ वहाँ मुझे एक एक डिफरेंट तरह की फीलिंग आती होती, जब वो कहते थे, "गुरजीत तू अच्छा है यार, तेरे को तो बॉटल भी पिला दो, तू हिलता नहीं है।" वो एक और तरह का एक और हाई देता था मुझे। तो तब तो मैं बिल्कुल ही मतलब बेसिकली जो मुझे डिनायल पार्ट का जो मेन यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके दैट विल आई टॉक लेटर, कि मुझे पता चला दैट वाज़ प्योरली माय फॉल्स प्राइड, वो जिसे मैं अपना अहंकार कहता हूँ, वो चीज़ मुझे मानने नहीं दे रही थी कि मैं शराबी हूँ। और दोस्तों हालात ऐसे हुए कि सुबह 8 बजे से पीनी शुरू कर देता था, और इंग्लिश पीने वाला मैं देसी पीने पे आ गया, और क्वार्टर किसी चीज़ के साथ कुछ साथ खाने की बजाय वो एज़ सच मुँह लगा के पीने लग गया। फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गया, स्टिल आई वाज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट अल्कोहल इज़ माय प्रॉब्लम, या मैं शराबी हूँ। और ऐसे के दौरान एक बार मेरे फादर इन लॉ ने मुझे शराबी वर्ड से संबोधित कर दिया, और मैंने इतना अब्यूज़ किया उनको भी, अपनी वाइफ़ को भी, कि कैसे कह दिया शराबी, उनसे पैसे लेके पीता हूँ, तुझसे भी पैसे लेके पीता हूँ। सो आई मीन इट वाज़ सो स्ट्रॉन्ग अ डिनायल पार्ट, तो एक्चुअली मतलब वो मेरी ईगो जब हर्ट होती थी इन बातों से, तो ये सब चीज़ें चलती रही। फिर मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। मेरे दोस्त छोड़ गए थे मुझे, देयर वाज़ नोबडी। आई मीन आई वाज़ कंप्लीटली यू नो बिल्कुल ऑड वन आउट। मुझे सोसाइटी में कोई पसंद नहीं करता था, मुझे घर में कोई पसंद नहीं करता था। मेरी वाइफ़ ने बोलना छोड़ दिया था, मेरे बच्चे ने मेरे साथ बोलना छोड़ दिया था, मेरे इन-लॉज़ ने, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे और रिलेटिव्स ने। स्टिल आई वाज़ ड्रिंकिंग, एंड मेरे मदर एक मुझे समझाते होते थे, उनकी कसम खाता था, उनको भी कहता था। पर फिर एक बार सोचता भी होता था कि कभी-कभी लास्ट के दिनों में थोड़ा-सा दिमाग में आने लग गया था कि हाँ, मुझे लगता है कि मेरे को प्रॉब्लम है शराब से। लेकिन स्टिल दैट डिनायल पार्ट वाज़ सो स्ट्रॉन्ग कि नहीं, आई एम डिफरेंट। मैं अलग हूँ, मैं खुद अपनी विल से अभी भी छोड़ सकता हूँ। मुझ में अभी भी वो चीज़ है कि मैं छोड़ सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एंड आई ट्राइड एंड ट्राइड, एंड वन फाइन डे, और हाँ, यहाँ तक भी हो गया कि मतलब मेरा मेरा लीवर, मुझे ऐसे लगता था कि सूज चुका है, और मेरे अंदर कोई चीज़ नहीं जा रही, स्टिल शराब जा रही थी, क्योंकि शराब ही मुझे ठीक कर सकती है। दिस वाज़ माय डिनायल, कि मैं नहीं मानने को तैयार था। लेकिन फिर वन फाइन डे मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज, सत्यमेव जयते के प्रोग्राम से मुझे मैसेज मिला। और दोस्तों, जो डिनायल मेरा बाहर चल रहा था, पहले ए में आने से पहले चल रहा था, वेरी स्ट्रॉन्ग डिनायल इन एवरीथिंग, और मैं हमेशा ब्लेम करता आ रहा था, ज़्यादा पी, मेरी वाइफ़ ने मेरे साथ झगड़ा किया तो मैंने पी, मेरे मदर ने मुझ साथ ऐसा किया तो मैंने पी, मुझे मेरे फ्रेंड्स ने ऐसे धुतकारा तो मैंने पी। आई वाज़ नेवर एक्सेप्टिंग कि मैं खुद गलत हूँ। मैं खुद गलत। दिस इज़ नेवर नेवर एक्सेप्टेड। फिर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया, और यहाँ आते-आते कुछ मीटिंग्स अटेंड करने लगा, एंड इन दोज़ मीटिंग्स तो सुनता भी था यहाँ पे, योर फर्स्ट फेटल ड्रिंक इज़ हार्मफुल फॉर यू, तो पहला ज़हरीला घूँट खतरनाक है तेरे लिए। पर यहाँ आके भी लगा, अब 1 क्वार्टर पी के मैं कंट्रोल ड्रिंक कर सकता हूँ, एंड आई वाज़ नॉट एक्सेप्टिंग। वहाँ बात हो रही थी पावरलेसनेस की, कि यहाँ आपका जो शराब है उसके सामने आपको सरेंडर करना पड़ेगा, आपको पावरलेसनेस माननी पड़ेगी, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपकी लाइफ बिल्कुल अस्त-व्यस्त हो चुकी है। और मुझे दिख रहा था, आई मीन सी सी द लेवल ऑफ इंसैनिटी और व्हाटएवर इट वाज़, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट अवेयर कि ये क्या चीज़ है। मुझे दिख रहा था सब कुछ कि मेरी बर्बादियाँ हो रही हैं, मतलब फाइनेंशियली, फिज़िकली, सोशली, मॉरली, आई मीन स्पिरिचुअली, तो तब तो ख़ैर इस वर्ड का मतलब ही नहीं पता था। तो ये सब कुछ हो रहा है। स्टिल मतलब वो दिखता है मेरे सामने, कितनी डेथ्स हुई मेरे रिलेटिव्स को, सबसे बड़ी मेरे फादर की डेथ हुई है इस चीज़ से, एंड आई वाज़ ऑन वर्ज ऑफ डाइंग, और मैं मर जाता यार, मुझे लग रहा था मैं मरने वाला हूँ। क्योंकि मुझे शराब के अलावा मेरे अंदर कुछ और जा भी नहीं रहा था, और एक टाइम आ गया कि शराब भी अंदर नहीं जा रही थी। दिस इज़ व्हाट द सो स्ट्रांग वाज़ द डिनायल पार्ट। और यहाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स अटेंड करके भी, यहाँ भी हो हल्ला, आई मीन ओके, ओके, नाउ आई कैन हैव अ कंट्रोल्ड ड्रिंक, आई मीन जबकि मुझे दिख रहा था ना, तो मैं
शराब पीने के टाइम पे उस ढक्कन को बंद कर सकता हूँ, और ना ही मैं अपनी मर्जी से उसको छोड़ पा रहा हूँ। स्टिल द डिनायल, क्योंकि मुझे कभी पता ही नहीं था कि ये एक बीमारी है। मुझे यही लगता था ये एक आदत है, लाइक बाकी आदतों की तरह, एंड मे बी इफ आई ट्राई मैं अपनी इच्छा शक्ति थोड़ी और बढ़ाऊं, मैं अपनी विल पावर थोड़ी और स्ट्रॉन्ग करूंगा ना, मैं इसको छोड़ पाऊंगा। So that denial part was, it was ruling me, नहीं मानने को तैयार था। तो यहाँ फिर आके 1 महीना ऑलमोस्ट मैं इन मीटिंग्स में आता रहा, और मुझे लगा कि अब मैं ठीक हो गया हूँ। अब आई कैन हैव अ कंट्रोल ड्रिंक, मैं 1 क्वार्टर पी रहा हूँ, एंड आई यूज्ड टू डू दैट, बट देन द इनएविटेबल हैपेंड, और मैं बहुत ज़्यादा पीने लग गया। यहाँ मीटिंग्स में आके बहुत ज़्यादा पीने लग गया, और यहाँ मुझे रियलाइज़ होता है कि लाइक इफ यू प्ले विद अल्कोहलिक्स एनोनिमस यू ऑट टू पे। और मैंने वो पे, वो जो कीमत चुकानी पड़ी मुझे, वो मेरी बहुत बहुत बुरी तरह से दर्द, बहुत ज्यादा अपने आप से नफरत, घिन आने लग गई। बट ग्रेस ऑफ गॉड, मैंने मेरी वापसी का रास्ता तय हुआ, एंड आई एक्सेप्टेड पावरलेसनेस। यहाँ वर्ड आया एक्सेप्टेंस। यस, आई एक्सेप्टेड कि लाइक अल्कोहल इज माय मास्टर, मैं इसके सामने, मेरी कोई औकात नहीं है, और मैं नहीं पी सकता। And the moment I accepted the fact that I can't drink, तो वो अल्कोहल के सामने था। अब ये डिनायल थोड़ा सा मेरा खत्म हुआ अल्कोहल के सामने। तो जैसे ही ये डिनायल वाला वर्ड जो है वो एक्सेप्टेंस में चेंज हुआ कि मैं शराब नहीं पी सकता, शराब मेरे लिए नहीं बनी है, हाँ औरों के लिए होंगी, मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, आई एम नॉट लाइक अदर्स। मेरे बहुत से दोस्त थे वो जो शराब पीते थे, वो 2 पैक लगा के, उनकी इतनी ज्यादा, उनका वो इतने बर्बाद नहीं हुए जितना मैं हुआ, पर तब भी मैं रियलाइज नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि मैं बिल्कुल, क्योंकि हम इकट्ठे पढ़े हैं, हम इकट्ठे घूमे फिरे हैं, तो मैं बिल्कुल उनके जैसा हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कब मैं अल्कोहलिक बना, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट आल्सो। तो कुछ हुआ होगा, मेरे जीन्स में भी ये चीज होगी, मेरे फादर अल्कोहलिक थे, और मे बी वट एवर द रीजन इट इज, आई एम अनअवेयर अबाउट दैट। बट जैसे ही मैंने आके अपनी जो पावरलेसनेस है, मैंने वो अपनी एक्सेप्ट की यहाँ आके, तो मुझे एक एक दिन के हिसाब से अल्कोहल से दूर होने में मदद मिली, और ये डिनायल टूटा। ये जो घमंड, ये जो मेरा अहंकार था कि हाँ मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, वो टूटा। और जब ऐसा करते करते मैं थोड़ा इस प्रोग्राम में आगे बढ़ना शुरू हुआ, व्हेन आई टुक स्पॉन्सर, तो ये चीजें क्लियर हुई भाई, ये जो शराब से तो दूर हो रहा है, ये एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। एक एक वो जो एक एक तेरे लिए जो वो माइन खुलने वाली है, गोल्ड माइन जो तू खोदने वाला है, वो उसका सिर्फ एक ऊपरी एक तय हटी है। दैट इज यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम अल्कोहल। पर अभी भी डिनायल पार्ट बहुत प्रेवलेंट था। किन मामलों में था? अल्कोहल के मामले में मान लिया था, वहां एक्सेप्टेंस हो गई थी, बट और चीजों में अभी भी नहीं थी। घर में अगर लड़ाई हो रही है तो द ब्लेम वॉज ऑफ द अदर फैमिली मेंबर्स। अगर मेरे ऑफिस में अगर मुझे किसी चीज के लिए टोका जा रहा है भाई, और मतलब एक तरह से तो ये लगने लग गया था ना कि मैं तो मतलब शराब छोड़ने के बाद मैं तो बहुत बड़ा वो बन गया हूँ, सॉर्ट ऑफ सदगुरु बन गया हूँ, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी बन गया हूँ, और बहुत बहुत आई हैव बिकम अ सेंट। दिस वाज द फीलिंग आई हैड कि अब सब मुझसे प्यार से बोलने, मतलब बिल्कुल इस चीज की कोई परवाह नहीं कि मैं करके क्या हूँ, बर्बादियां क्या करके आया हूँ, उनके साथ मैंने किया क्या हुआ है। तो बट आई वांटेड कि लाइक एवरीबॉडी शुड स्पीक विद अ प्लेजेंट वे इन मी। और जैसे ही कोई बोलता था, देख तेरी कितनी घटिया, तेरी सोच कितनी घटिया है, लुक मेरे जैसा घटिया आदमी ये उसको कह रहा है तेरी सोच कितनी घटिया है। तो ये डिनायल अभी भी प्रेवलेंट था। हाँ, शराब के मामले में यस, इट वाज ब्रोकन अ बिट, टिप ऑफ आइसबर्ग है ना, वो वाला काम हुआ, वो एक टूटा, वो डिनायल टूटा। पर जैसे ही मैं इन 12 कदमों के कार्यक्रम में आगे बढ़ने लगा, द फर्स्ट स्टेप व्हिच सेड कि लाइक वी एडमिटेड दैट वी वर पावरलेस ओवर अल्कोहल। यस, आई एडमिटेड I was powerless over alcohol. And then the second part of it, my life had become unmanageable. I was to know, अब आगे जाके मुझे पता लगने वाला था ये अनमैनेजेबिलिटीज क्या है। अभी अभी तो मैं यही सोच रहा था, दारू मैंने छोड़ दी है, अनमैनेजेबल बाकी हैं, जिनको समझ नहीं आ रही कि मैंने दारू छोड़ दी है, इनको ट्रीट नहीं करना आ रहा मुझे। तो ये अहंकार, आगे जाके मुझे पता लगना था मुझे कि ये जो मेरा फॉल्स प्राइड है, ये और डिनायल, दे आर
डेफिनेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दोनों बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मेरा अहंकार बढ़ेगा, ये मेरी जो डिनायल पार्ट है ये ऑटोमेटिकली अप होता ही जाएगा। और मुझे ये शराब छोड़ने के बाद एक और ही तरह का अहंकार मेरे अंदर आ गया कि लाइक मैं पता नहीं क्या बन गया हूँ। एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग द स्टेप्स, तो हर स्टेप में जाकर कहीं ना कहीं मेरी वो जो ईगो डिप्लेशन वाला काम है वो होता चला गया। यू नो, अब पावरलेसनेस हुई शराब के सामने, एंड देन दैट पावर दैट वाजंट टू बी माय विल पावर that could have restored me to sanity, that has to be a power greater than myself. I had to accept it. Yes, acceptance आई, denial टूटा, ठीक है। और फिर जब मैंने अपना आप अपने लविंग गॉड को समर्पित कर दिया, मेरे थॉट्स, मेरे एक्शंस, अगेन मेरी सेल्फ विल टूटी। वहां पे जाके मेरा ये डिनायल, वो जो मेरा ना मानने वाली जो बीमारी थी वो टूटी। And then, you know, the most beautiful things started happening, जहां मुझे मेरी बीमारी का आमना सामना हुआ, मेरा मेरा सामना हुआ। जब मैंने 4th स्टेप की अपनी इन्वेंट्री लिखी, तो वहां जाकर जिन जिन चीजों को मैं डिनाई करता था वो मेरे सामने आके खड़े हो गए। मैं अहंकारी था, यस, आई वाज सेल्फ सेंटर्ड, आई वाज इगोइस्टिक, आई वाज, यू नो, मेरी 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 जो लस्ट की प्रवृत्तियां थी, जो मेरा ब्लेमिंग नेचर था, जो मेरी ये सब चीजें मेरे सामने खड़ी होगी, जिन चीजों से मैं भाग रहा था, आई वाज डिनाइंग देम। तो वहां से मेरा आमना सामना हुआ, और तब जाके मुझे एक वास्तविकता का, जिसे हम कहते हैं रियलिस्टिक पैटर्न, मुझे पता चला ये सब चीजें हैं। अब कैसे डिनाई करेगा, ये तो सामने आई और निकाली भी मैंने, वो इन्वेंट्री लिखी मैंने और वो चीजें निकाली मैंने, सामने मेरे आके। अब कैसे मना कर दूं, अब कैसे डिनाई कर दूं? नहीं, मैं नहीं सेल्फ सेंटर्ड, नहीं मैं नहीं डिसऑनेस्ट, नहीं मैं लस्ट वाला एलिमेंट मेरे में नहीं है। कैसे कैसे डिनाई करूं भाई? किसी ने थोड़ी बताया मुझे ये कि मैंने निकाली है सामने। तो जब मेरे सामने वो चीजें आके खड़ी हो गई, तो देन आई वाज डाउन एंड डस्टेड। मुझे नहीं पता अब कैसे डिनाई करूं। चलिए, फिर 5th स्टेप में और ईगो डिप्लेशन वाला काम हुआ। जो बंदा किसी के शराबी कहने पे, उसका गला पकड़ने पे आ रहा था, वो अपनी सभी जो अपनी जिंदगी का जो चिट्ठा है वो अपने स्पॉन्सर के साथ शेयर कर रहा है। अब क्या, खुद बोल रहा हूं, यहां टूटा मेरा अहंकार, यहां मेरा डिनायल पार्ट खत्म हुआ। एंड देन आफ्टर दैट, जब 6th स्टेप में मैं पहुंचा, तो देन मतलब definitely I was entirely ready to have God remove all my defects of character। तो इसका मतलब मैंने एक्सेप्ट किया, yes, these are my defects of character। यहाँ डिनाइल टूटा मेरा। और जैसे जैसे मैं ये कदमों में आगे बढ़ता गया, ये डिनाइल टूटता गया। ये जाएगा तो नहीं, तो जैसे हम 10वें कदम में जाके मुझे मुझे ये बताया जाता है कि लाइक वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक। और मेरे लिए है क्या, मुझे रोज के एफर्ट्स करने हैं, और वो तभी करने हैं, और वो भी तभी हो पाएंगे अगर मेरी स्पिरिचुअल कंडीशन ठीक है। और वो स्पिरिचुअल कंडीशन मेरे इन 12 कदमों की प्रैक्टिस से ही होगी। और 7वें कदम में जाकर humbly requested my loving God to take away all my shortcomings। यहाँ ह्यूमिलिटी एलिमेंट आया। तो जहां ह्यूमिलिटी एलिमेंट आ रहा है, तो दैट मीन्स अगेन मेरा डिनाइल टूट रहा है। कहाँ है डिनाइल? अब आई हैव टू एक्सेप्ट एंड आई हैव टू रिक्वेस्ट टू माय लविंग गॉड, प्लीज टेक देम अवे फ्रॉम मी। और फिर से टूटा 8वें कदम में जाके, जब मैंने वो लिस्ट बनाई अपने उन सभी अपने मित्रों की, अपने उन रिलेटिव्स की, अपने उन फैमिली मेंबर्स की जिनको मैंने हर्ट किया था, और मैं तैयार हुआ कि मैं उनसे या माफी मांगू या माफ करूं। तो माफ करने वाला एलिमेंट, इट्स वन ऑफ इट। और माफी मांगने वाला या जो भी अपने भूल सुधार करने वाला एलिमेंट, अगेन मैंने एक्सेप्ट किया मैं गलत था, एंड आई एक्सेप्ट दैट आई वाज एट फॉल्ट एंड आई वांट टू बी इन गुड टर्म्स। और जो पीछे हुआ वो सब खत्म करो। ये 9th स्टेप में जब मैंने जाके अमेंड्स किए, डिनाइल टूटा, मानना पड़ा। वही फादर इन लॉ के साथ जाके जब मैंने अमेंड किया, जिन्होंने शराबी कहने पर मैं उनके गले पड़ने लगा था, उनको मैंने जाके कहा, यस, आई वाज एन अल्कोहलिक एंड इट ऑल वाज बिकॉज ऑफ माय डिजीज। यहाँ टूटा डिनाइल। तो जैसे जैसे डिनाइल टूटता जा रहा था, अहंकार कम होता जा रहा था, मेरी जो एक्सेप्टेंस लेवल है वो बढ़ती जा रही थी। एंड देन द 10th स्टेप, अब हर रोज मुझे जो भी मेरे सामने मेरा जो डिफेक्ट है वो निकल के सामने आता है, तो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ। आई कांट रन अवे फ्रॉम इट। जब मैं अपनी इन्वेंट्री लिखता हूँ रोज की रोज, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ डिनाइल टूटता है। एंड देन आई प्रॉम्प्टली ट्राई टू रेक्टिफाई इट। मैं अपनी डेली इन्वेंट्री लिखता हूँ और ट्राई टू करेक्ट इट ऑन डेली बेसिस। मैं कुछ पिछला लेखा जोखा आगे लेके नहीं जाता,
ऑब्वियसली आई डोंट डिनाई। तो मेरी जब मैं एक्सेप्टेंस करता हूं तो मुझे 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 मैं अवेयर हो जाता हूं, मैं आज अवेयर हूं कि ये मैं गलत कर रहा हूं एंड आई एक्सेप्ट इट। और अब एक्सेप्ट करने के बाद मैं एक्शन पार्ट पे आता हूं, व्हाट टू डू नाउ। तो दिस इज व्हाट आई हैव टू डू, मुझे उसे रेक्टिफाई करना है। आई हैव टू फॉरगिव और आई हैव टू सीक फॉर फॉरगिवनेस। और तभी जब ये सब कुछ हो जाता है, जब मैं 11वें कदम में भगवान से प्रार्थना के लिए बैठता हूं, तो मेरा मन खाली है। तो वहां मैं एक्सेप्ट करता हूं, यस you are my father, I am your son, you are my principal, I am your agent, you are the director, I am the actor। फिर मेरे पास डिनाई करने को कुछ रह ही नहीं जाता। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस 12 स्टेप प्रोग्राम। और मेरी सेरेनिटी प्रेयर भी ये कहती है ना कि गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। तो एक्सेप्टेंस मेरे में तभी आएगी अगर मैं सीरीन रहूंगा। सेरेनिटी मेरे में तभी आएगी अगर मेरे वो जो डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर है वो मैं छोड़ के आया हूँ, वो उसको हटा के आऊंगा। I'll be serene, I'll be able to accept। The more I accept the denial part, that is that goes away। So these are the things that I've got from this program। And last of all, this journey is very beautiful। और आज की डेट में ये denial element एक एक दिन के हिसाब से खत्म हो रहा है। मैं डिनाई नहीं करता, मैं एक्सेप्ट करने की कोशिश करता हूँ, अपनी जो भी रियलिटी है उसको स्वीकारता हूँ और उस पर काम करता हूँ, और जिंदगी खूबसूरत है। एंड दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन। एंड दिस वाज माय एक्सपीरियंस ऑन दिस टॉपिक, द डिजीज ऑफ डिनायल। एंड आई होप आई हैव जस्टिफाइड व्हाट आई हैव बीन इंटरेस्टेड टू। थैंक यू सो मच फॉर अ पेशेंट हियरिंग। थैंक यू एवरीवन।